So first of all, starting with the mammary glands की मैं बात करूं, these are present in all mammals, in male as well as female. लेकिन females के अंदर they are more differentiated, they are more matured. So mammary glands also known as breast. It is also known as breast and is present in all mammals. It is present in all mammals and in females it is more differentiated. ज्यादा मेच्योर है, ज्यादा डिफरेंशिएटेड है फीमेल्स के अंदर. आफ्टर डिलीवरी और आफ्टर पार्टुरेशन, एक बच्चे को जब एक मदर डिलीवर करती है उसके बाद फीडिंग के लिए इट इज रिक्वायर्ड. सो आफ्टर पार्टुरेशन mammary glands get matured and release milk. So first of all we are going to discuss about the structure of mammary gland. mammary gland के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट होती हैं. Some small ribs are there. And these are the muscles between the ribs. These are small ribs. And these are muscles between the ribs. After that, major pectoralis muscles. These are major pectoralis muscle. Later on we are having a aileron layer. Variable amount of fat is present depending on the body fat. Breast के अंदर variable amount of fat present होता है. It will depend on your body fat. So this is the variable मतलब अलग अलग अमाउंट में फैट प्रेजेंट हो सकता है. अमाउंट ऑफ फैट. क्लियर? नेक्स्ट वी आर हैविंग मैमरी लॉब्यूल्स. हमारे पास यहाँ पर 15 से 20 तक मैमरी लॉब्यूल्स जो है वो यहाँ रहते हैं. दीज आर द मैमरी लॉब्यूल्स. इन लॉब्यूल्स के अंदर हमारे पास छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर मिल्क स्टोर रहेगा, जिससे ही हमारा मिल्क जो रिलीज होता है. इसकी जो लेयर है वो ग्लैंडुलर होगी. एल्वियोलाई नाम से यहाँ पे सैक रहेंगे जिनकी अंदर की इनर मेम्ब्रेन ग्लैंडुलर है जो मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करती है. क्लियर? सो दीज आर मेमरी एल्वियोलाई. एल्वियोलाई मींस सैक लाइक स्ट्रक्चर. जैसे कि लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं. एल्वियोलाई का मीनिंग होता है बायोलॉजी के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर. अब मैमरी ट्यूब्यूल्स यहां से ओपन होंगी. हर एल्वियोलाई से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रहा है जिसको हम बोलते हैं मैमरी ट्यूब्यूल्स. दीज आर द मैमरी ट्यूब्यूल्स. छोटी छोटी ट्यूब्स प्रेजेंट है तो मैंने यहां लिख दिया ट्यूब्यूल्स. अब ये ट्यूब्स जो है आगे जाके मिल जाएंगी. 2-3 ट्यूब जो है एक अलग डक्ट बनाएंगी. हर एक से कुछ इस तरह से ही ओरिजिनेट हो रहा है. पहले ट्यूब्यूल्स आ रही हैं और फिर वो ट्यूब्यूल्स जो है ज्वाइन हो जाती है कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर. सो दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज मैमरी डक्ट. इनको हम बोलेंगे डक्ट, मैमरी डक्ट. मैमरी डक्ट. अभी डक्ट जो है ये आके एक वाइड पोर्शन के अंदर ओपन हो जाने वाली है. इस तरह से इधर से भी आएंगी तो एक वाइड पोर्शन हमारा यहाँ आ जाएगा. दिस वाइडर पोर्शन, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में मैंने आपको पढ़ाया, फैलोपियन ट्यूब का एक वाइड पोर्शन था, चौड़ा पोर्शन था जिसको हमने एम्प्यूला बोला था. इसी तरह से ये भी हमारा मैमरी एम्प्यूला है. इट्स नोन एज मैमरी एम्प्यूला. अब एम्प्यूला से बहुत सारी डक्ट्स ओरिजिनेट होती हैं. इन डक्ट्स को बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट्स. लेक्टी मीन्स मिल्क से लिया है हमने वर्ड. लेक्टिफेरस डक्ट.
एंड दिस इज आउटसाइड, निप्पल इज देयर, जिससे एक बच्चा जो है अपनी मदर से मिल्क को सक करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द मैमरी लॉब्यूल. लॉब्यूल के अंदर है एल्वियोलाई. एल्वियोलाई के अंदर मिल्क सिक्रीट होता है, स्टोर होता है. उसके बाद टिब्यूल से जाते हुए वो जाएगा डक्ट के अंदर, डक्ट से जाएगा एम्प्यूला के अंदर, एम्प्यूला से लेक्टिफरस डक्ट से होते हुए निप्पल से एक बच्चा अपनी मदर से मिल्क को सक कर सकता है. सो दीज आर द मैमरी ग्लैंड्स. मैमरी ग्लैंड का एक पेयर प्रेजेंट होता है हमेशा. इन ह्यूमंस देयर इज वन पेयर, और अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग नंबर ऑफ पेयर जो है मिल जाएगा आपको. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन फीमेल्स. सो देयर इज अ वन पेयर ऑफ mammary glands, also known as breast. So now we are going to discuss about the external genitalia of female. In external genitalia we are having mons pubis, जिसके ऊपर pubic hairs होते हैं. external genitalia. एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो स्ट्रक्चर है जो जब भी हम अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखें तो वो कैसा दिखाई देता है. दैट इज वी आर आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर. इन ह्यूमन मेल देयर इज पेनिस एंड ह्यूमन फीमेल वी आर ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस. मॉन्स प्यूबिस जो है ये फैटी क्वेश्चन है, फैट्स इसके अंदर भरा होता है. इसी के ऊपर प्यूबिक हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं. दीज आर द प्यूबिक हेयर्स, राइट. उसके बाद आपने देखा होगा कि एक लिप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलेंगे लेबिया मेजोरा. मेजर लिप लाइक स्ट्रक्चर है. मेजर लिप्स के अंदर छोटे से लिप्स का फोल्ड आपको नजर आएगा. लेबिया का मतलब है लिप्स. दिस इज द लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा. नेक्स्ट वी आर हैविंग क्लिटोरिस. ये पेनिस लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन फीमेल्स के अंदर ज्यादा एनलार्ज नहीं होता, बहुत ही छोटा सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है. इट इज वेरी सिमिलर टू पेनिस इन मेल बट इट इज नॉट वेल डेवलप्ड. This is reduced structure and known as clitoris. इसको हम बोलते हैं clitoris. अब clitoris के बाद आता है urethral opening. This is urethral opening, right? urethral opening के बाद है यहाँ पर vaginal opening. There are two openings. Males के अंदर एक opening होती है, females के अंदर दो opening रहेगी. और जो vaginal opening है, vagina की जो opening है, it is half covered by a thin flap like structure. ये half covered रहता है thin flap like structure से, जिसको हम बोलते हैं hymen. It is known as hymen. hymen जो है एक यहाँ पर मिसकंसेप्शन है. hymen को एक रिलायबल इंडिकेटर माना जाता है वर्जिनिटी का. वर्जिनिटी का मीनिंग है कि आपने अपना फर्स्ट इंटरकोर्स अभी नहीं किया. इफ यू आर वर्जिन यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स. लेकिन जब आप वर्जिन नहीं हो तो आपका जो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स है दैट इज एक्सपीरियंस्ड. सो हाइमन प्रेजेंट है तो आप वर्जिन हो, और हाइमन प्रेजेंट नहीं है तो आप वर्जिन नहीं हो. इट इज टोटली मिसकॉन्सेप्शन. हाइमन जो है वो किसी और एक्ट की वजह से भी टूट सकती है. लाइक जो बच्चे हॉर्स राइडिंग करते हैं, एथलीट्स में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, और समटाइम्स ड्यू टू सडन जोल्ट अचानक बच्चा गिर जाता है, उसकी वजह से भी हाइमन जो है वो टर्न आउट हो सकती है. बिकॉज इट इज अ वेरी थिन फ्लैप ऑफ स्किन जो किसी भी वजह से टर्न हो सकता है. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना फर्स्ट इंटरसेक्सुअल कोर्स जो है एक्सपीरियंस करने के बाद भी उनकी हाइमन रप्चर नहीं होती. तो आप मुझे बताइए, क्या हाइमन का होना या ना होना रिलायबल इंडिकेटर है वर्जिनिटी का? नो, इट इज नॉट. बिकॉज जिन्होंने फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है उसके बाद भी उनकी हाइमन परसिस्ट कर रही है, और बहुत सारे लोगों के अंदर हाइमन इवन आफ्टर नॉट डूइंग द इंटरसेक्सुअल कोर्स उसके बाद भी वो रप्चर हो जाती है ड्यू टू सडन जॉल्ट, ड्यू टू हॉर्स राइडिंग और एनी एथलीट.
athletic activity. So it is not a reliable indicator of virginity. Keep this thing in mind. So external genitalia की मैं बात करूं, mons pubis is there, जिसके अंदर फैट्स भरा होता है, इसके ऊपर ही pubic hairs आपको मिल जाएंगे. Thin flap है स्किन का, labia majora, labia word is for lips. Next we are having labia minora, labia word again is for lips, minora मतलब छोटे flaps हैं. सबसे ऊपर क्लिटोरिस होता है, एक फ्लैप लाइक वी लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, जिसको हमने क्लिटोरिस बोला. देन वी आर हैविंग यूरेथ्रल ओपनिंग. यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट नीचे होती है वजाइनल ओपनिंग. वजाइनल ओपनिंग हाफ कवर्ड रहती है हाइमन से. क्लियर? एंड ऑन द पोस्टीरियर साइड में बात करूं, देन वी आर हैविंग एनस यानी कि एनाल ओपनिंग. दिस इज ऑन द पोस्टीरियर साइड. ध्यान रखना इस बात को, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम की लास्ट